केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर रहेगी इसी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव बाबा कुबेरेश भंडारी की इस पवित्र धरा पर चलेगा, जहाँ पर आप और हम सब आनंदित होंगे। इसी पवित्र कथा का लाभ एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा। हाथ पैर गंदे होंगे पानी से साफ होते हैं, कपड़े गंदे हुए साबुन से साफ होते हैं, और याद रखना जिंदगी के सारे पाप कष्ट रोग तकलीफ शिव महापुराण की कथा से साफ होते हैं। शिव कथा से सब। एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की, कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना, और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त। यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर, जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही। 1 महीने तक कावड़ मेला चलेगा, जो 30 जुलाई से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन तक चलेगा। 25 अगस्त को जो प्रदोष की कावड़, जो कुबेरेश्वर धाम की कामना कावड़ कहते हैं, जिस कामना से लोग कावड़ को भरने आते हैं, वो 25 अगस्त प्रदोष के दिन भराएगी। सुबह 9 बजे सीहोर माँ सीवन नदी के तट से जल लेकर आप और हम चलेंगे, बाबा की इस पवित्र धरा पर पहुंचेंगे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि अब की बार 25 अगस्त की जो कावड़ है वो भौम प्रदोष की कावड़ है। बाबा की कृपा से सबकी कामना पूर्ण होने वाली है, सबकी कामना पूर्ण करने वाला वो भौम प्रदोष बाबा की कावड़ 25 अगस्त को धूम भरेंगे, बाबा को जल समर्पित करेंगे हृदय से। छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूँ, जहाँ 17 अगस्त से 23 अगस्त तक 1 बजे से 4 बजे तक सावन के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ वासियों को बोलबम सेवा समिति द्वारा, श्री दया सिंह जी द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सावन के महीने में कुबेरेश्वर बाबा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हृदय से कथा का अनुष्ठान करिएगा, जीवन को सार्थक
रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो और उसी समय पर प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं